नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू KVS PGT हिस्ट्री प्रैक्टिस सेट। आज हम लेकर आए हैं प्रैक्टिस सेट 3। फ्रेंड्स, हम लोग ऑलरेडी प्रैक्टिस सेट 1 एंड 2 को सॉल्व कर चुके हैं। आप लोग जिसने भी प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप लोग जाकर देख सकते हैं। ये प्रैक्टिस सेट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए बिना देर करे शुरू करते हैं आपके सिलेक्शन की तरफ एक और कदम। क्वेश्चन नंबर 81। चीनी यात्री भारत को क्या कहते थे? ऑप्शन ए काओचांग, ऑप्शन बी किंतु, ऑप्शन सी यंगती, ऑप्शन डी इंतु। तो चीनी लोग भारत को क्या कहते थे? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इंतु। चीनी लोग भारत को इंतु या तींतु कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। औरंगजेब निम्नलिखित में से किस सूफी संत का शिष्य था? ऑप्शन ए शेख अहमद सरहिंद, ऑप्शन बी मासूम, ऑप्शन सी साहब अलीउल्लाह, ऑप्शन डी ख्वाजा मीर दर्द। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। औरंगजेब सूफी संत शेख मासूम का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसने 13वीं शताब्दी में जीव विज्ञान के क्षेत्र में मृगा पक्षी शास्त्र नाम के ग्रंथ का संकलन किया? ऑप्शन ए हंसदेव, ऑप्शन बी गणेश देवगन, ऑप्शन सी नारायण पंडित, ऑप्शन डी नरसिम्हा देवगन। सही आंसर होगा ऑप्शन ए हंसदेव। हंसदेव 13वीं शताब्दी में जीव विज्ञान के क्षेत्र में मृगा पक्षी शास्त्र नाम के ग्रंथ का संकलन किया। हंसदेव एक जैन लेखक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1857 में किसने कहा कि हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है? ऑप्शन ए महारानी विक्टोरिया, ऑप्शन बी लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन सी बहादुर शाह, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहादुर शाह। 1857 के विद्रोह के समय बहादुर शाह ने कहा था हिंदुस्तान पर शासन करने की इच्छा मुझ में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। किस वर्ष तथा किस स्थान पर अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ? ऑप्शन ए 1934 लखनऊ, ऑप्शन बी 1936 लखनऊ, ऑप्शन सी 1934 बम्बई, ऑप्शन डी 1938 बम्बई। सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1936 लखनऊ। 1936 में लखनऊ में स्वामी शाहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। किसे पूंजीवाद का उच्चतम रूप माना जाता है? ऑप्शन ए यथार्थवाद, ऑप्शन बी मार्क्सवाद, ऑप्शन सी साम्राज्यवाद, ऑप्शन डी उदारतावाद। सही आंसर होगा ऑप्शन सी साम्राज्यवाद। साम्राज्यवाद को पूंजीवाद का उच्चतम रूप माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कथन और कारण दिया हुआ है। कथन है सिंधु गंगा मैदानी इलाके को सिंचाई युक्त फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है। कारण दिया हुआ है एशियन नोमैडिक्स के लिए सही कारण रहा है। ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन बी ए और आर दोनों सही है लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं है। ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। ऑप्शन डी ए सही है लेकिन आर सही है। सही आंसर क्या होगा? तो सही आंसर होगा ऑप्शन सी ए सही है लेकिन आर गलत है। सिंधु गंगा मैदानी इलाके को सिंचाई फुलवारी और अत्यधिक आबादी से भरपूर होने के लिए हिमालय पर्वत कारण है, तो ये कथन सही है। कारण जो दिया हुआ है एशियन नोमैडिक्स के लिए सही कारण रहा है, ये कथन सही नहीं है। एशियन नोमैडिक्स का संबंध भारतीय क्षेत्र से ना होकर मध्य एशिया के शुष्क क्षेत्र से था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये ऋग वैदिक पर्जन्य किसके देवता थे? ऑप्शन ए वर्षा जल नदी के, ऑप्शन बी अग्नि के, ऑप्शन सी पृथ्वी के, ऑप्शन डी वनस्पति के। तो ऋग्वेद में पर्जन्य किसके देवता थे? ऑप्शन ए वर्षा जल और नदी के। नेक्स्ट क्वेश्चन। भगवती सूत्र निम्नलिखित में से किस धर्म से संबंधित है? ऑप्शन ए बौद्ध, ऑप्शन बी जैन, ऑप्शन सी हिंदू, ऑप्शन डी सिख। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी जैन। भगवती सूत्र जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा अभिलेख कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय संकेत देता है? ऑप्शन ए आरा लेख, ऑप्शन बी सुरकोतल लेख, ऑप्शन सी रबतक लेख, ऑप्शन डी मथुरा लेख। सही आंसर होगा ऑप्शन सी रबतक लेख। रबतक लेख
रक्तक लेख अभिलेख कुषाण वंश की वंशावली का उल्लेखनीय संकेत देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता है? ऑप्शन ए कुमारगुप्त, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय, ऑप्शन डी समुद्रगुप्त। तो किस गुप्त राजा को देवगुप्त भी कहा जाता है? सही आंसर होगा ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त, देवराज तथा देवश्री आदि नामों से भी जाना जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। महमूद गजनवी के आक्रमण के समय मथुरा का शासक कौन था? ऑप्शन ए कुलचंद, ऑप्शन बी मूलचंद, ऑप्शन सी त्रिलोचन, ऑप्शन डी भीमदेव। सही आंसर होगा ऑप्शन ए कुलचंद। महमूद गजनवी ने अपना 13वां आक्रमण मथुरा पर किया था। उस समय मथुरा का शासक कुलचंद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो सुल्तान जो अधिराजस्व में विश्वास करता था ना कि प्रभुसत्ता पर था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी बलबन, ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी, ऑप्शन डी मोहम्मद बिन तुगलक। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी वो सुल्तान था जो अधिराजस्व में विश्वास करता था ना कि प्रभुसत्ता पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस पूर्व शासकों से दिल जीतने के लिए एमाओ को भू अनुदान दिए गए? ऑप्शन ए मेवाती, ऑप्शन बी राजपूत, ऑप्शन सी गुजरात के सुल्तान, ऑप्शन डी अफगान। सही आंसर होगा ऑप्शन डी अफगान। अफगान ने पूर्व शासकों को तुष्ट करने के लिए माओ मतलब इस्लामिक धार्मिक संस्थाओं के अधिकारियों को भूमि अनुदान दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1805 में राजघाट की संधि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसके साथ की? ऑप्शन ए सिंधिया, ऑप्शन बी होलकर, ऑप्शन सी पेशवा, ऑप्शन डी भोसले। सही आंसर होगा होलकर। 24 दिसंबर 1805 को यशवंत राव होलकर ने गवर्नर जनरल बार्लो से राजघाट की संधि की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामान्य सेवा सूची अधिनियम 1856-1857 के विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ऑप्शन ए इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेशी जाने की आवश्यकता थी जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। ऑप्शन बी इसने सिपाहियों को वेतन को कम कर दिया। ऑप्शन सी इसमें ब्राह्मणों और राजपूतों जैसे उच्च जाति को हिंदुओं में से ही भर्ती को बढ़ावा दिया। ऑप्शन डी इसने सिपाहियों के दर्जे के नीचे नस्लवाद को बढ़ावा दिया। सही आंसर होगा ऑप्शन ए इसमें तैनाती के लिए सिपाहियों को विदेश जाने की आवश्यकता थी जो उन दिनों हिंदुओं के लिए वर्जित था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने किसके द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया? ऑप्शन ए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ऑप्शन बी भारत सरकार, ऑप्शन सी अखिल भारतीय मुस्लिम लीग, ऑप्शन डी हिंदू समुदाय। सही आंसर होगा ऑप्शन बी भारत सरकार। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 1931 तक सेंट जेम्स पैलेस लंदन में चला। इसी सम्मेलन में श्रीमती सरोजिनी नायडू ने भारत सरकार के द्वारा नामित सदस्य के रूप में हिस्सा लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने इन पंक्तियों को लिखा? संस्कृतियाँ जैविक है और इतिहास उनकी सामूहिक जीवन कथाएं है जो जन्म लेती है, बढ़ती है और नष्ट होती है। ऑप्शन ए ज्ञामतिस्ता बिको, ऑप्शन बी ऑसवाल्ड स्पेगरल, ऑप्शन सी ओरोसिन्स, ऑप्शन डी माइकल फुको। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑसवाल्ड स्पेगरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक पशु हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था? ऑप्शन ए जिराफ, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी कंगारू, ऑप्शन डी सियार। सही आंसर होगा हाथी। हाथी हड़प्पा सभ्यता में मौजूद था। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ण संस्कार वर्णों का मिश्रण के अनुसार कितनी जातियां हैं? ऑप्शन ए 75, ऑप्शन बी 35, ऑप्शन सी 61, ऑप्शन डी 57। तो इस क्वेश्चन का आंसर डिफरेंट बुक अकॉर्डिंग आंसर डिफरेंट है। जिसे मनुस्मृति में 61 जातियों का उल्लेख है, वही ब्रह्म वैवर्त पुराण है उसमें 100 जातियों का उल्लेख है। लेकिन जो DSSB एग्ज़ाम होता है उस एग्ज़ाम में भी इस क्वेश्चन को पूछा गया था, वहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर डी को माना गया था। तो हम लोग उसी के अनुसार इस क्वेश्चन का आंसर डी करते हैं।
57। वर्ण संस्कार वर्णों का मिश्रण के अनुसार कितनी जातियां हैं? तो 57। लेकिन अगर मनुस्मृति के अकॉर्डिंग पूछे तो हम लोग 61 जाति लिख करेंगे आंसर, और वही ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार जातियों का संख्या पूछे तो हम लोग 100 जातियों का उल्लेख करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पुष्कर कलावती किस राज्य की राजधानी थी? ऑप्शन ए कम्बोज, ऑप्शन बी अस्मक, ऑप्शन सी गांधार, ऑप्शन डी सुरसेन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी गांधार। गांधार आधुनिक पेशावर तथा रावलपिंडी के इलाके में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेखन के आधार पर निम्नलिखित अशोक के स्तंभों में से कौन सा एक सबसे प्राचीन था? ऑप्शन ए सिंह सीजे युक्त रामपुरवा स्तंभ, ऑप्शन बी रुमिंदेय स्तंभ, ऑप्शन सी बिशप सीजे युक्त रामपुरवा स्तंभ, ऑप्शन डी लोरिया नंदनगढ़ स्तंभ। तो सही आंसर होगा ऑप्शन बी रुमिंदेय स्तंभ। रुमिंदेय स्तंभ इस स्तंभ पर खुदा हुआ लेख ब्राह्मी लिपि में है और इसे बाएं ओर से दाएं ओर पढ़ा जाता है, और यही लेख अशोक के स्तंभ में से सबसे प्राचीन स्तंभ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भक्ति आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्टेटमेंट 1 दिया हुआ है, रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ। 2 नंबर स्टेटमेंट है, रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति व संप्रदाय के थे। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों स्टेटमेंट सही है। रामानंद का जन्म इलाहाबाद में तथा वल्लभाचार्य का जन्म वाराणसी में हुआ। रामानंद के 12 प्रमुख शिष्य भिन्न भिन्न जाति व संप्रदाय के थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सूची 1 तथा सूची 2 के मेल में है? सूची 1 और सूची 2। पोर्तुगाली पानाजी 1510, डच मुसलिपट्टनम 1605, ब्रिटिश मद्रास 1639, फ्रांसीसी पौंडीचेरी 1673। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। पोर्तुगाली गवर्नर अल्फ्रांसो डी अल्बुकर्क ने 1510 में गोवा पर अधिकार कर अपना मुख्यालय बनाया। डच नौसेना नायक बादेड हेग ने 1605 में मुसलिपट्टनम में प्रथम डच फैक्ट्री की स्थापना की। 1639 में फ्रांसिस डे ने मद्रास में कोठी का निर्माण करवाया। 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के निर्देश में फ्रैंको मार्टिन ने शेर खां लोधी से एक गांव लेकर पौंडीचेरी बस्ती की स्थापना किया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राष्ट्रीय आंदोलन की निम्नलिखित घटनाओं का कालानुक्रम व्यवस्थित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प चुनिए। कम्युनल अवार्ड, अगस्त ऑफर, मुक्ति दिवस, गांधी जिंदाबाद था। सही आंसर होगा ऑप्शन डी। कम्युनल अवार्ड 1932, मुक्ति दिवस 1939, अगस्त ऑफर 1940, गांधी जिंदाबाद था 1944। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची 1 में संधि, सूची 2 में दिनांक और वर्ष है। रूस जर्मन अनाक्रम समझौता 6 नवंबर 1937, म्यूनिख समझौता 18 जून 1935, रोम बर्लिन टोक्यो दूरी 23 अगस्त 1939, एंग्लो जर्मन नाविक समझौता 29 सितंबर 1938। सही आंसर होगा ऑप्शन ए। रूस जर्मन अनाक्रम समझौता 23 अगस्त 1939 को होता है। म्यूनिख समझौता 29-30 सितंबर 1938, रोम बर्लिन टोक्यो दूरी 6 नवंबर 1937, एंग्लो जर्मन नाविक समझौता 18 जून 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किसने स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की? ऑप्शन ए पीसी रे, ऑप्शन बी जोगेंद्र घोष, ऑप्शन सी चिदम्बर पिल्लई, ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा। सही आंसर होगा ऑप्शन सी चिदम्बर पिल्लई। चिदम्बर पिल्लई ने स्वदेशी आंदोलन के दौरान स्वदेशी स्टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। मानव अधिकारों की घोषणा 5 अक्टूबर 1989, टेनिस कोर्ट ऑथ 14 जुलाई 1789, स्त्रियों का वारसाई अभियान 27 अगस्त 1789, बास्तिल का पतन 20 जून 1789।
सही आंसर होगा ऑप्शन बी। मानव अधिकारों की घोषणा 27 अगस्त 1789, टेनिस कोर्ट ओथ की शपथ 20 जून 1789, स्त्रियों का वारसाई अभियान 5 अक्टूबर 1789, बास्तिल का पतन 14 जुलाई 1789। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। सूचियों का मिलान करना है। मुग्ध, गत्रा, ब्रीही, मूग, इक्खू, चावल, यब, जौ। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो सही आंसर होगा ऑप्शन डी। मुग्ध मूंगा होगा, ब्रीही चावल, इक्खू गन्ना, यब जौ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बुद्धकालीन निम्नलिखित विचारकों में से कौन पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है? ऑप्शन ए पकुद कात्यायन, ऑप्शन बी पूरन कश्यप, ऑप्शन सी अजित केश कम्बलिन, ऑप्शन डी संजय बेल्ठीपुत्र। सही आंसर होगा ऑप्शन सी अजित केश कम्बलिन। अजित केश कम्बलिन विचारक पूर्णतः भौतिकवादी माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित किस शासकों के सिक्के पर रोमा नाम लिखा है और रोमन वेशधारी इस देवता की आकृति अंकित है? ऑप्शन ए कनिष्क प्रथम, ऑप्शन बी हुबिक्स प्रथम, ऑप्शन सी कुजुल कौदफिसिस, ऑप्शन डी एजिलाइसिस। सही आंसर होगा ऑप्शन बी हुबिक्स प्रथम। हुबिक्स के सिक्के पर विभिन्न प्रकार की देवी देवताओं की आकृतियां हैं। इनके सिक्के पर यूनानी, पारसी, भारतीय देवताओं का भी अंकन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, धार्मिक पंथ लिंगायत 12वीं शताब्दी में किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन ए माधव, ऑप्शन बी बसव, ऑप्शन सी रामानुज, ऑप्शन डी चैतन्य। सही आंसर होगा ऑप्शन बी बसव। बासव लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक था। वो कल्याणी के कलचुरी नरेश बिज्जल का मंत्री था। लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी अपने सिर पर शिवलिंग धारण करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा यूरोपीय युद्ध प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रारंभ होने के लिए उत्तरदायी था? ऑप्शन ए सप्तवर्षीय युद्ध, ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकारी का युद्ध, ऑप्शन सी गुलाबों का युद्ध, ऑप्शन डी 30 वर्षीय युद्ध। सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का युद्ध। उत्तराधिकार के इस युद्ध में पौंडीचेरी के गवर्नर डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों की जीत हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से रिसर्जमिंटो का प्रकाशन किसने किया था? ऑप्शन ए काबूर, ऑप्शन बी गैरिबोल्डी, ऑप्शन सी रोबेस्पियर, ऑप्शन डी मैजिनी। सही आंसर होगा ऑप्शन ए काबूर। काबूर ने रिजर्सिमेंटो नामक समाचार पत्र का प्रकाशन कैमिलो बेंसो और बाल्बो के सहयोग से 1847 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। सूची का मिलान करना है। सूची 1 में चित्रकार और सूची 2 में चित्र दिया हुआ है, मिलान कीजिए। लियोनार्डो दा विंची एडोरेशन ऑफ लैम्ब, माइकल एंजेलो मैडोना, राफेल लास्ट जजमेंट, ह्यूबर्ट तथा जैन लास्ट सपर। सही आंसर होगा ऑप्शन ए लियोनार्डो दा विंची का चित्र लास्ट सपर, माइकल एंजेलो लास्ट जजमेंट, राफेल मैडोना, ह्यूबर्ट तथा जैन एडोरेशन ऑफ लैम्ब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रसिद्ध सिंधु नदी के निम्नलिखित में से कौन सी सहायक नदी अफगानिस्तान में अवस्थित है? ऑप्शन ए हरिरुद, ऑप्शन बी कुंभा, ऑप्शन सी क्रूमो, ऑप्शन डी बितस्ता। सही विकल्प चुनिए। केवल ए और बी, केवल बी और सी, केवल ए बी सी, केवल बी सी डी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी हरिरुद, कुंभा और कुम्मो। तीनों नदियां अफगानिस्तान में अवस्थित है। सिंधु नदी एशिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। ये पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी और राष्ट्रीय नदी है। ये नदी भारत, पाकिस्तान और चीन के मध्य बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वैदिक कर्मकांड एवं अनुष्ठान पर ब्राह्मण ग्रंथ विशद प्रकाश डालता है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ एवं वैदिक संहिता युग सही सुमिलित नहीं है? ऐतरेय ब्राह्मण,
ऋग्वेद संहिता, टांडेय ब्राह्मण सामवेद संहिता, कौशिकी ब्राह्मण यजुर्वेद संहिता, गोपद ब्राह्मण अथर्ववेद संहिता। कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन सी कौशिकी ब्राह्मण यजुर्वेद संहिता, ये सही नहीं है। कौशिकी ब्राह्मण ऐत्रेय ब्राह्मण ये ऋग्वेद संहिता से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सा इतिहासकार सिकंदर के समकालीन था? ऑप्शन ए कार्टियस, ऑप्शन बी प्लिनी, ऑप्शन सी एरिस्टोबुलस, ऑप्शन डी जस्टिन। सही आंसर होगा ऑप्शन सी एरिस्टोबुलस। सिकंदर के समकालीन इतिहासकार में नियाकर्स, एरिस्टोबुलस और अनेसिक्रिटस था। आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, किस शिलालेख में अशोक अपने को प्रियदर्शी राजा मगध कहते हैं? ऑप्शन ए लुम्बिनी स्तंभलेख, ऑप्शन बी भाब्रू शिलालेख, ऑप्शन सी कलिंग शिलालेख, ऑप्शन डी ब्रह्मगिरी लघु शिलालेख। सही आंसर होगा ऑप्शन बी भाब्रू शिलालेख। भाब्रू शिलालेख राजस्थान के जयपुर के निकट स्थित है। इसी अभिलेख में बौद्ध धर्म और शक्ति रत्न का उल्लेख है। इसी लेख में अशोक ने अपने को प्रियदर्शी राजा मगध कहते हैं। तो दोस्तों ये था आज का प्रैक्टिस सेट 3 का पार्ट 1 का वीडियो। इस प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2 वीडियो में हम लोग पूरा प्रैक्टिस सेट 3 को कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।